फाइनली दोस्तों, जुआन गार्सिया से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि भाई टर स्टेगन की जो मेडिकल रिपोर्ट है ला लीगा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। दैट मीन्स क्या है? देखो यहाँ पे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए था कि 80% मार्जिन हम लोग यूटिलाइज कर पाएं जो उसकी टर स्टेगन की जो सैलरी थी, और उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको एक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ला लीगा को। बार्सिलोना ने वो कर दिया है, टर स्टेगन ने उसमें साइन कर दिया है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। एंड फाइनली उस पर एक्सेप्टेंस भी आ चुका है ला लीगा की तरफ से। अब यहाँ पे 3 तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कह रही है, एक कह रही है कि 40% ही हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसके वेज का। इसमें जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि खुद टर स्टेगन ने आके क्लियरली मीडिया के सामने और आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ बताई थी कि 3 महीने की मेरी इंजरी पीरियड रहेगी और मैं 3 महीने बाद रिकवरी कर लूँगा। इस चीज़ को और ला लीगा थोड़ा कंसर्न है इससे रिलेटेड, और वो मतलब उन्होंने पहले ही 40% करके रिड्यूस करके टर्म को बताया है यहाँ पे बार्सिलोना को। दूसरा, और ये बाय द वे ये ऑफिशियल नहीं है। सेकंड जो आ रही है वो ये कह रही है कि भाई रूल के अकॉर्डिंग या तो 80% होगा तो 50% होगा। तो वो कह रहे हैं कि 50% बार्सिलोना को मिल जाएगा, बिकॉज थोड़ा डाउटफुल है यहाँ पे ला लीगा, बिकॉज ऑफ सेम रीज़न जो आपका टर स्टेगन ने पहले ही इंस्टाग्राम पे डाल दिया था। एंड द थर्ड वन इज कि भाई जहाँ पे बार्सिलोना को फुल यूटिलाइजेशन करने का मौका मिलेगा, जो कि है 80% ऑफ द वेजेस ऑफ टर स्टेगन। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों रिपोर्ट्स आ रही हैं, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, बट इसके सिवाय बार्सिलोना ने सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। एक और तरीका कल बोर्ड ने ढूंढा, जहाँ पे भाई 4-5 बोर्ड मेंबर्स मिलके उन्होंने एक फंड इकट्ठा करा है 7 मिलियन का एक्चुअली, और वहाँ पे उन लोगों ने अलाउ करा है कि इस फंड को बार्सिलोना को दिया जाएगा सो दैट उनका वेज लिमिट बढ़ जाए, या फिर भाई वो जो वेज लिमिट में थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो यहाँ पे एक प्लेयर को रजिस्टर करने के लिए ये 7 मिलियन विल बी इनफ, और वो पर्टिकुलर प्लेयर है जुआन गार्सिया। देखो, मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ, जुआन गार्सिया इज़ द प्रायोरिटी 1 फॉर अस। मतलब जितने भी बंदे हैं हमारे पास, 5 से 8 प्लेयर्स जो भी रजिस्टर होने हैं, इन सब को में से सबसे ऊपर हमारा जुआन गार्सिया चल रहा है। एंड जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है, ये किया भी जुआन गार्सिया के लिए जा रहा है। उसका जो एजेंट है, कल भी वो लपोर्ता से जाके मिला है दिन के टाइम पे, और बहुत मतलब डेली बेसिस पे वो कहीं ना कहीं मेल पे एंड कांटेक्ट पे भाई वो इंक्वायरी करता रहता है कि भाई किस दिन होने वाला है। कंसर्निंग पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कुछ तो शायद से कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिसके लिए भाई बोर्ड ने अपने जेब से खुद पैसे डाले। बट आई थिंक मतलब अगर आप प्रोएक्टिवली ये सारी चीज़ें कर ले रहे हो, फटाफट से भाई जुआन गार्सिया को रजिस्टर कर ले रहे हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए, बिकॉज मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है कि भाई वो हमको छोड़ के जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट और वट एवर, राइट। ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाकी प्लेयर्स का क्या होने वाला है। बाकी प्लेयर्स का मैं साफ सीधी सी बात आपको बता दूं कि भाई फंड इतना ही है, हमारे पास वेज लिमिट में इतनी ही स्पेस है कि हम अभी सिर्फ जुआन गार्सिया को रजिस्टर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि 80% की जो कैपेसिटी बार्सिलोना को मिलने वाली टर स्टेगन से रिलेटेड, वहाँ पे डेफिनेटली जगह मिल जाएगी बार्सिलोना को एक प्लेयर को रजिस्टर करने में। मतलब ऑब्वियसली वो तो काफ़ी बड़ा चंक ऑफ अमाउंट बार्सिलोना को मिल जाएगा, समवेयर अराउंड लाइक 12 मिलियन, या फिर आई थिंक 12 मिलियन के अराउंड हमारे को चंक में मिल जाएगा। देन अगर आप उसमें इंक्लूड कर लो 7 मिलियन ऑफ जुआन गार्सिया, तो आई थिंक रैशफोर्ड एंड जुआन गार्सिया जैसे प्लेयर, 2 प्लेयर्स रजिस्टर हो सकते हैं इस वेज लिमिट में जो स्पेस बन रहा है। बट अगर ये पॉसिबल नहीं तो जुआन गार्सिया तो डेफिनेटली रजिस्टर हो ही रहे हैं। साथ में उनके साथ ये चिटर पुटर जो हैं भाई, आपके जराड मार्टिन एंड आपके रूनी बार्जी, मे बी शेज़नी ऑल्सो, ये सारे प्लेयर्स रजिस्टर हो जाएंगे। रैशफोर्ड के लिए अभी भी दिक्कतें हो सकती है, तो उसके लिए वेट करना होगा हमें 1:1 रेशियो की जो ऑडिट आने वाली है क्रो की तरफ से, वो हमें बताएगी कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह कि भाई जुआन गार्सिया इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड आज नहीं तो कल, बट बिफोर मैच डे। मगर दोस्तों, ला लीगा में बहुत सारी टीम्स हैं जिनके अभी भी प्लेयर्स अभी तक रजिस्टर नहीं हुए। आप सुन के शॉक हो जाओगे कि 158 प्लेयर्स अभी तक अनरजिस्टर्ड पड़े हुए हैं ला लीगा 1 एंड ला लीगा 2 में। टीम्स आर स्ट्रगलिंग टू रजिस्टर देम। मैंने ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से डीप लेवल पे कवर कर लिया है, तो मैं इसमें ज़्यादा जाऊंगा नहीं। बट अभी भी अगर आप देखो तो एग्जांपल देखो तो लेवांते इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, जहाँ पे भाई लिटरली सिर्फ 3 प्लेयर रजिस्टर हैं भाई उस टीम के, सिर्फ 3 प्लेयर रजिस्टर हैं, और उनका संडे को मैच भी है। उनके पास 2.5 से 3 दिन है टू रजिस्टर ऑल द रिमेनिंग प्लेयर्स। एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 12-15 की रिक्वायरमेंट या फिर 8 प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है मैच स्टार्ट करने के लिए, तो वो नंबर अचीव करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन है। दैट टेल्स यू कि भाई लीग कहाँ जा रही है।
आपने देखा अभी हम लोगों की एक नेट रिपोर्ट आई है कि कितनी अर्निंग रही है, नेट स्पेंडिंग एंड नेट टोटल कितना रहा है, तो उसमें भाई 1 बिलियन जाता है नंबर ईपीएल का। उसके बाद कहीं ना कहीं 140-150 मिलियन के अराउंड आपका रहता है बुंडेसलीगा। एंड भाई ला लीगा 25 मिलियन, नेट स्पेंट में 25 मिलियन मात्र। एंड देन कम्स भाई सीरिया है जो कि भाई उनका 2 मिलियन के अराउंड है, उनकी भी हालत खराब है। बट यार 1 बिलियन वर्सेस 25 मिलियन, क्या अब ला लीगा सेकेंड बेस्ट लीग रह भी चुकी कि नहीं रह चुकी? आई डोंट थिंक सो भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं। कंपीट करते करते हम लोग भाई दम तोड़ने वाले हैं, ये लीग दम तोड़ने वाली है, आई बिलीव सो। आप बात करो बुंडेसलीगा एज वेल एज आप बात करो भाई यहाँ पे प्रीमियर लीग के। बट कुछ तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप जिनको फॉलो करते हुए लीग को बचा सकते हैं। उनमें से एक तरीका रियल मैड्रिड को हजम नहीं हो रहा है, मैं अगली स्टोरी में कवर करता हूँ, जो कि है बार्सिलोना विलारियल का मैच डिसाइड हुआ था कि भाई विलारियल का होम मैच होगा मियामी में, यूएस में जाके। तो इस चीज़ में भाई रियल मैड्रिड को लग गई है मिर्ची। अब यहाँ पे भाई ना तो बार्सिलोना को प्रॉब्लम है, ना ही यहाँ पे विलारियल को प्रॉब्लम है, ना ही यहाँ पे लीग को प्रॉब्लम है, ना ही रेफ को प्रॉब्लम है। और अब ये गया है रिक्वेस्ट यूएफए के पास एंड देन इट विल गो टू द फीफा। यहाँ पे फीफा कुछ खास कर नहीं सकता, यूएफए के पास एक ऑप्शन है कि भाई वो कैंसिल कर सकता है। मगर यूएफए ने इसी सीजन के एक मैच को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है और वो सीरिया ए का मैच है। दैट विल बी अगेंस्ट एसी मिलान कोमो के बीच में मैच होने वाला है। फरवरी में मैच है, क्योंकि फरवरी में अगर मैच हो रहा है तो भाई उस टाइम पे तो शेड्यूल बहुत टाइट होता है। तो वहाँ पे एक बार को आप आर्ग्यूमेंट डाल सकते थे कि भाई दोनों टीम्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रैवल भी भाई ऑस्ट्रेलिया करना है स्पेन से, तो बहुत ही अलग लेवल का, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैवल होगा। ऑन द अदर एंड बार्सिलोना के जो मैच है वो परफेक्टली फिटेड है, जहाँ पे भाई वो इजीली जाएंगे। 20 तारीख को मैच होगा आई बिलीव सो, और उसके बाद आपका क्रिसमस वाला हॉलीडे शुरू हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज़्यादा थकाने वाला नहीं है। ऑन द अदर एंड भाई दोनों टीम्स अग्री करती हैं यहाँ पे, बस मियाँ बीबी राजी। और क्या करेगा काजी, काजी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काजी के चुल मच गई है, जुनूने काट रहा है, काजी के जुनूने काट रहा है। इस पर्टिकुलर मैच से जो कि यूएस में होने वाला है, दोनों टीम्स को अच्छा खासा फायदा होगा। 5 से 6 मिलियन का प्रॉफिट बार्सिलोना कमाएगी एंड सिमिलरली आपका विलारियल भी कमाएगी। दोनों टीमों को फाइनेंशियल बैकिंग की ज़रूरत है। आप देख ही सकते हैं बार्सिलोना किस तरीके से भाई अपने प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रही। जिस दिन इसका अप्रूवल आ जाएगा फीफा और यूएफए से, उस दिन दोनों टीम को एक मार्जिन मिल जाएगा, उनकी वेज लिमिट थोड़ा मोड़ा मार्जिन मिल जाएगा। एट द सेम टाइम एफएफपी में भी मार्जिन मिल जाएगा। आपको पता है नहीं, सारी चीज़ें एडवांस बेसिस पे कंसीडर की जाती हैं। अगर आप कोई भी अमाउंट कमाने वाले हो सीजन में तो उसको पहले ही कंसीडर किया जा सकता है। आप बात करो वेज लिमिट एज वेल एज एफएफपी और इन सारी चीज़ों में, तो रिलीव अभी मिल जाएगी। अगर ये अप्रूवल आज ही आ जाते हैं तो हमारे सीजन शुरू होने से पहले ही हमको रिलीव मिल जाएगी, जो कि रियल मैड्रिड को बिल्कुल भी हजम नहीं होता हुआ दिख रहा है। वो इस बात से दुखी नहीं है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना को और विलारियल को चांस मिल रहा है, वो इस बात से दुखी कि यहाँ पे पैसा कमा सकती है बार्सिलोना। और वो जो अभी फाइनेंशियल मैच में चल रही है, 2-4 मिलियन का उनको वेज लिमिट में स्पेस बन जाएगा, वो एक्चुअली उनको हजम नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ द एक्चुअल स्टोरी, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई रियल मैड्रिड की साइड से प्रॉब्लम है। बाकी तो हमने देखा है रियल मैड्रिड को सुपर लीग का आइडिया क्रिएट करते हुए, जहाँ पे भाई हमने देखा कि वो ला लीगा लेवल की जो लीग्स होती हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकती थी, आपकी चैंपियंस लीग को ख़त्म कर सकती थी वो सुपर लीग। एट द सेम टाइम उन्होंने स्पेनिश सुपर कप के लिए भी हामी भरी थी जब वो सऊदी में शिफ्ट हुआ था। तो भाई ये सारी चीज़ें भाई दोगलापन है, टू फेस यहाँ पे बिल्कुल दिखाया जा रहा है क्लब का। बातें कुछ और हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अदर न्यूज़। अगली अपडेट के बारे में बात करी जाए तो दोस्तों, लपोर्ता मिले हैं कल स्पेन के सुपर एजेंट पीनी जहावी से। अब देखो यहाँ पे गेस वर्क ही किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं आ रही कि किस रीज़न से मिले हैं, क्या एक्चुअली बात हुई है। बट अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो यहाँ पे 2 चीज़ें पॉसिबल है। देखो, पीनी जहावी के पास सेंटर बैक्स अवेलेबल हैं जो कि छोड़ के जाना सकते हैं अपने क्लब को। अभी एग्जैक्टली नाम नहीं पता मुझे, बट एक सेंटर बैक वो ऑप्शन बता सकता है यहाँ पे लपोर्ता को सेट एट द सेम टाइम। और दूसरी बात ये हो सकती थी कि काफ़ी दिनों पहले आपने न्यूज़ सुना होगा कि भाई डियोंग नया एजेंट ढूंढ रहे हैं और उन्होंने पीनी जहावी को फाइनल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे में डियोंग का अभी तक तो वैसे पुराने एजेंट से ख़त्म नहीं हुआ है किस्सा, और ये भी श्योर नहीं कि अभी तक उसने पीनी जहावी को साइन कर लिया कि नहीं कर लिया, बट शायद से यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन
हो रहा हो। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि बार्सिलोना एक सेंटर बैक के लिए कल डिस्कशन हुआ होगा उसके साथ, या फिर भाई फ्रैंकी डियोंग का कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन हुआ होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कल लपोर्ता ने डिस्कस करी। बट आप मेरे से पूछोगे दोस्तों कि लपोर्ता क्यों डिस्कस कर रहा है, भाई हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर कहाँ झगमरा रहा है। तो दोस्तों वो आ रहा है ब्राज़ील से घूम के। मुझे एक तो समझ में नहीं आता, वो बंदा पोर्चुगीज़ है, वो बार बार ब्राज़ील क्यों चले जाता है भाई? कोई है क्या वहाँ पे सेटिंग वेटिंग भाई की? आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। बट हाँ, अभी ब्राज़ील से वो कुछ दिन पहले हॉलीडे मना के आया था, फिर अभी दोबारा चला गया वहाँ पे पता नहीं क्या ही करने के लिए। क्या पता स्काउटिंग कर रहा हो भाई, क्या पता कर सकता है भाई। तो दोस्तों कुल मिला के आज अपडेट यही है। अब हम लोग फाइनल सेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि मेरे हिसाब से, क्योंकि सीज़न शुरू होने वाला है, तो मेरे हिसाब से टॉप 5 ला लीगा में कौन फिनिश करने वाला है। तो उस पे आते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं भाई। 5th पोजीशन पे मेरे हिसाब से विला रियल करने वाली है फिनिश। काफ़ी अच्छा स्क्वाड, इंटरेस्टिंग स्क्वाड लग रहा है उनका, और उसमें उन्होंने एडिशन भी करे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज़ करें उन्होंने अपने प्लेयर्स। तो जिस लेवल पे उन्होंने फिनिश किया था 24-25 सीज़न को, उसी लेवल पे मुझे लग रहा है 25-26 सीज़न को स्टार्ट करने वाले हैं, और 5th पोजीशन पे ही वो अपने रहने वाले इस सीज़न में। 4th पोजीशन पे ना चाहते हुए भी एथलेटिको बिल्बाओ को मुझे नाम लेना पड़ेगा। आई वॉन्टेड देम टू गेट रेलीगेटेड, बट चलो ठीक है, उनके पास अच्छी स्क्वाड है। एक तरीके से माना जाए तो विला रियल और उसके नीचे के जितने भी टीम्स हैं, वो रियल बेटिस एंड ऑल, वो एक लेवल पे चलती हैं। आपका सेकंड लेवल आता है भाई एथलेटिक बिल्बाओ, जो कि बिल्कुल सेपरेट है, किसी और टीम को मैच नहीं कर पाती एथलेटिक बिल्बाओ ऊपर की, और नीचे वाली टीम इनको मैच नहीं कर पाती। टैलेंट वाइज काफ़ी अच्छा टैलेंट इनके पास, ईजिली ये 4th फिनिश कर सकते हैं। 3rd पे ऑब्वियसली आई वॉन्टेड दिस टीम टू फिनिश हायर, बट बिकॉज भाई जो मुझे कॉम्प्लेक्सिटी एथलेटिको मैड्रिड के लिए लग रही, बाय द वे 3rd पोजीशन पे एथलेटिको मैड्रिड, मुझे पर्सनली लग रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड ने टू मेनी प्लेयर्स साइन कर लिए हैं, तो वो केमिस्ट्री बनाने में उनको 1.5-2 महीने लग जाएंगे, और इस बीच में क्रूशियल पॉइंट्स लॉस कर सकते हैं, या फिर भाई आई डोंट नो भाई, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है एथलेटिको मैड्रिड का ये वाला सीजन, और स्पेशली 2 से 3 महीने स्टार्टिंग के बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होंगे। ऐसे में भाई कोई नया प्लेयर आएगा जो कि भाई जल्दी से केमिस्ट्री को पकड़ लेता है टीम की, और ऐसे में भाई वो गोल स्कोर कर सकता है, या फिर आप बात करो बॉल बना सकता है, फिर डिफेंसिवली हेल्प कर सकता है। बट देर आर इंसिडेंट जहाँ पे भाई टाइम लगता है प्लेयर्स को। एम्बापे को आप देख सकते हैं 1.5-2 महीने का टाइम लग गया। तो डेफिनेटली भाई बाकी इतने सारे मेंबर्स को आप एक साथ आप डालोगे टीम में, तो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री डेफिनेटली हिलती है। तो दैट्स वाई मैं मान के चल रहा हूँ कि 3rd पे फिनिश करेंगे वो लोग फिर से। 2nd पे ऑब्वियसली रियल मैड्रिड, काफ़ी सारी अच्छे साइनिंग्स करी है, बट अभी भी उनको 2-3 क्रूशियल साइनिंग्स करनी थी जो उन्होंने नहीं करी। मिडफील्ड में एक क्रिएटर बोलो, आप बोलो कंट्रोलर बोलो, या फिर भाई जो भी टर्म आप लगा के दो, टोनी क्रूज लगा के दो, लुका मॉड्रिच लगा के दो, एक मिडफील्डर उनको चाहिए था उस लेवल का, अभी तक उनको मिल नहीं पाया। अभी अगर आप देखो तो आर्दा गुलर थोड़ा चूआमेनी वो रोल निभा पा रहे हैं, एक तरफ कंट्रोलर में चूआमेनी डिफेंसिव तरीके से थोड़ा हेल्प कर देते हैं। आप बात करो आपके क्रिएटिविटी देने के लिए आर्दा गुलर है, मे बी मस्तन तानो भाई क्या पता कुछ कर ले, लेट्स सी, उसके बारे में भी देखेंगे, अभी 2-4 मैचेस में पता चल जाएगा। बट अगर आप देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी सेंटर बैक वाली पोजीशन है, जहाँ पे अभी भी उन्होंने एक तो डीन हॉयसन तो साइन कर लिया है, बट उसके सिवाय एक बंदा अभी भी कम है। कोई भी प्लेयर जो उस पोजीशन में खेल रहा है वो उस लेवल का प्लेयर नहीं लग रहा है जो कि अब इस समय पे रिक्वायरमेंट है रियल मैड्रिड की। तो दैट्स वाई मैं मान के चल रहा हूँ कि वो गोल कंसीड कर सकते हैं। और कुछ ऐसी टीम्स, हताफे जैसी टीम्स, या फिर आप बात करो भाई आप रियल बेटिस, या फिर बात करी जाए रियल सोसिएडाड, ये सारी टीम्स थोड़ी सी तंग कर सकती है। एविला रियल भी उनमें से, एथलेटिक बिल्बाओ भी इनमें से, जो तंग कर सकती है इनको। एक आधा गोल गलती से मार दे तो बैठ जाएंगे लोग, और फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है यहाँ पे ला लीगा में। तो दिस लीग इज़ बेसिकली हराम लीग लिटरली, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीम्स भाई हराम गेम खेलती हैं। तो या मेरे हिसाब से सेकंड कदम फिनिश करेगी यहाँ पे रियल मैड्रिड, एंड देन ऑब्वियसली भाई फर्स्ट पे मैं अपनी टीम को रख रहा हूँ। आप बोलिए यहाँ पे भाई फैन का अपना बायस्ड है, यहाँ पे मेरा कुछ भी बोलिए भाई, मुझे पर्सनली लगता है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना डेफिनेटली फर्स्ट पे फिनिश करने वाली है। आप अपने बताइए भाई टॉप 5 कौन सी टीम आप सोच रहे हो ला लीगा में फिनिश करने वाली है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, सब खैर।